Hello students, hope you all are fine and studying well. So, moving forward with our chapter gravitation. Today we are study about difference between mass and weight of an object on the moon. So now let's start. So first of all difference between mass and weight. तो सबसे पहले हम मास देखेंगे. What is mass? Mass of a body is the quantity of matter contained in it. मतलब क्या होता है? मैटर की वो क्वांटिटी होती है जो क्या होती है उसमें कंटेंट होती है. किसमें? किसी बॉडी में. उसे हम क्या कहते हैं? मास. अगर हम देखते हैं कि मास क्या है, एक फिजिकल मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. जो फिजिकल क्वांटिटी होती है स्केलर और वेक्टर, उसमें से हमारी मास कौन सी क्वांटिटी है. तो हम देखेंगे कि मास चाहे हम पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कहीं भी जाएं, किसी भी प्लेस में जाएं, किसी भी प्लैनेट में जाएं, तो मास हमारा सभी जगह क्या होता है? सेम होता है. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या केवल क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है. तो इस तरीके से हम मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी. तो मास बॉडी का जो मास होता है वो क्या होता है? सभी जगह कांस्टेंट होता है. इट्स डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो हम बता सकते हैं कि मास इस तरीके से, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कांट बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. यदि हम जीरो की बात करते हैं तो फिर वो तो बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन में बोला है कि मास क्या है? मैटर की एक क्वांटिटी होती है जो वो कंटेन करता है कोई बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं? मास. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम वेट. The weight of a body is the force with which it is attract towards the center of the earth. अब इस तरीके से हम वेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेट क्या है. वेट क्या है? एक फोर्स है. जो फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट को किस तरफ अट्रैक्ट करता है? अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है. जैसे कि हम इसके लिए हमने एक फार्मूला देखा था, F = कैपिटल G कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m अपॉन में r². हमने जो ये हमारे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ, इसमें जो हमने ये फार्मूला देखा था, इसमें जो फोर्स एग्जिस्ट होता है, यहाँ पे जो कैपिटल G है वो क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है. और जो कैपिटल M है ये मास है. किसका? अर्थ का. ठीक है. और जो स्मॉल m है ये वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और इस तरीके से जो r² है, दोनों के बीच, दोनों के सेंटर पॉइंट से जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर क्या है? r है. अब हम देखते हैं कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में हमने क्या देखा. न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें एक फार्मूला मिला यहाँ पे, फोर्स = मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन. ये हमने देखा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था उसमें हमने फोर्स जो था उसमें ये देखा था. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं फोर्स = m × g, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पे बात हो रही है फ्री फॉल के केस में, ग्रेविटी के केस में. तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन को रिप्लेस करके यहाँ पे स्मॉल g लिखेंगे. अब ये स्मॉल g क्या होता है? जैसे कि हमें पता है स्मॉल g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं वेट = m × g. अब m × g हमने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि m तो क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास है. g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब फोर्स, वो फोर्स है जो क्या कर रहा है? अर्थ जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. तो इस तरीके से हम यहाँ फोर्स की जगह पे वेट ले सकते हैं. W ले लिया हमने इसकी जगह पे. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है. जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ क्या होती है? जियोइड शेप की होती है, राइट. क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है जियोइड शेप कैसा होता है? देखिए जैसे मैंने ये डायग्राम में बनाया है. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बताया था कि जो मास होता है वो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ वो इक्वल होता है. लेकिन जो वेट है प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता है. अब प्लेस टू प्लेस चेंज क्यों होता है? इसका रीज़न है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है? जियोइड शेप की है. तो देखिए डायग्राम में दिख रहा है, क्लियर है कि जो पोल है, पोल से हमारे अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कम है.
और जो इक्वेटर है, इक्वेटर में इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पे पोल में डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या है, पोल में क्या होगा, हमने फार्मूला देखा है, जो है हमारा स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम यदि हम बात करते हैं तो पोल पे डिस्टेंस कम है, जब जी डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। मतलब पोल पे क्या होगा, जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आर क्या है, लेस है, कम है, और इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है, और जहाँ पे जी की वैल्यू जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो स्मॉल जी होती है वो प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या हो सकता है, क्योंकि हमने वेट को किसकी जगह पे लिखा, फोर्स की, हमें पता है कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इस तरीके से वेट की ऐसा यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट में क्या है, डायरेक्शन इंक्लूड है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए हमने वेट को क्या कहा, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होता है, जो ये वेट हो रहा है, बॉडी का जो वेट हो रहा है, जो अट्रैक्शन हो रहा है किसके द्वारा, पृथ्वी के सेंटर पे, ठीक है। तो मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे डाउनवर्ड की बात हो रही है, इसलिए क्या है, मतलब डायरेक्शन इंक्लूड है, इसलिए भी क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेट डिपेंड्स ऑन जी, देयरफॉर वेट ऑफ अ बॉडी इज़ नॉट कांस्टेंट। वेट क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, स्मॉल जी पे, और क्या होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है वेट। ओके, तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया, किसकी, अर्थ की शेप को लेके। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। यदि अर्थ में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो भी है, वो आपको पता है कि क्या होता है, वेट क्या होता है, अर्थ में जो होता है वो उसी वेट को, यदि उसी ऑब्जेक्ट का वेट हम मून पे देखते हैं तो 1/6 होता है, किसके, उसके अर्थ के वेट के 1/6 होता है, कहाँ पे, मून पे। तो इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम अपनी एनसीईआरटी बुक की भी हेल्प लेंगे। आप जब ये वीडियो देखोगे तो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 137 ओपन करना, उसमें एक टेबल गिवन है, जो टेबल है 10.1, उसको आप कंसीडर करेंगे, देन फिर इसे वीडियो को समझेंगे। तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, वो फोर्स है जिससे क्या करती है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, ऑब्जेक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, मून, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेकेंड में देखेंगे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिफर ऑन अर्थ एंड ऑन मून। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जो इसकी स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो डिफ़र करती है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जो अर्थ में होती है वो अलग है, जो मून में होती है वो अलग है। इस तरीके से हमने एक फार्मूला देखा था, स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, जो जियोइड शेप दिखाया था अर्थ की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जी ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कम होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज़ अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी अबाउट 1/6 ऑफ what it is on अर्थ। यदि 1/6 है तो अर्थ पे उसका वेट क्या होगा। तो देखते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया एनसीईआरटी बुक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्प लेंगे, क्योंकि उसमें एक टेबल गिवन है। तो हम समझते, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, जो अर्थ पे वेट है उसके लिए हमारा ये फार्मूला होगा W, कैपिटल W E का मतलब है अर्थ में किसका वेट, अर्थ में जो वेट हो, अर्थ का जो वेट है वो इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम, मतलब अर्थ का मास, स्मॉल एम वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ समझ लो बड़ी वाला बिग सर्कल हमारा अर्थ है, ये किसी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके ये फार्मूले के अकॉर्डिंग समझेंगे। और नेक्स्ट जो बनाया WM, मतलब मून पे उसका वेट क्या होगा,
उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे क्या होगा, तो कैपिटल G कैपिटल M मतलब मून का मास, एंड स्मॉल मतलब वही ऑब्जेक्ट यदि मून पे गया, मून पे है तो उसका मास क्या होगा, तो उसको हम इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, WM अपॉन में WE मतलब मून का मास अपॉन में उसको डिवाइड करेंगे अर्थ के मून पे जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है उसको डिवाइड करेंगे जो अर्थ में उस ऑब्जेक्ट का वेट है उससे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने जो NCERT टेबल है उसमें ये वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, देन इसको सॉल्व किया। क्योंकि इसकी सॉल्यूशन थोड़ी बिग है इसलिए आप लोग इस लोग रफ वर्क में करेंगे, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, आप लोग इसे समझेंगे। तो यहाँ पे 2.431 मल्टीप्लाई 10⁻10 ये क्या है, वेट है उस ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे, मून पे, अपॉन में हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, WE मीन्स जो अर्थ में उस ऑब्जेक्ट का वेट है उससे। तो ये हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आता है 0.165। यदि ये तो डेसिमल में है, इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/6 आएगा। इस तरीके से हमने NCERT टेबल की हेल्प से यहाँ पे प्रूफ किया किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, जो वेट होगा वो अर्थ पे कितना होगा और मून पे कितना होगा। तो इस तरीके से आगे हम बता सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून अपॉन में वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 1/6। इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इक्वल होगा किसके, 1/6 मल्टीप्लाई इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अर्थ में जो होता है उसका 1/6 पार्ट होता है, कहाँ पे, मून में। तो ये आज हमारा इस चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड।